आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य की परीक्षाओं में यानी उनकी पीसीएस और ट्रिपल एससी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो आप हमारी संस्था से और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। हमारी संस्था इस समय आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एचपीपीएससी आदि के लिए फाउंडेशन और क्रैश कोर्सेज चला रही है। आप जल्दी से जल्दी जुड़कर कम रेट पे आप इनका फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं माननीय गृह मंत्री के द्वारा पेश किए गए क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस वाले बिल हैं उनके बारे में, कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और क्यों ये चेंज किए जा रहे हैं। देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने एक बड़ी अच्छी मुहिम जो है उठा रखी है कि हम जो है, जो हमारा कॉलोनियल जो हमारे ऊपर धब्बा है, हम उनमें जितना हो सकेगा उतनी चेंजेस करेंगे। तो उसी के तहत उन्होंने, अभी आपने पिछले साल देखा था कि राजपथ का नाम उन्होंने चेंज कर दिया था कर्तव्य पथ, और जो नाम हो कॉलोनियल नेम्स थे या जो चीजें हैं जो चेंज की जा सकती हैं उनको चेंज करने का भरसक प्रयास कर रही है। उसी के क्रम में गवर्नमेंट ने जो लॉ में जो हमको 1860 में मिला था उसमें चेंज करके उसको आज के जरूरत और हमारी जो कस्टम है, उस हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चेंज है, क्या क्या बैकग्राउंड रहा है। तो उसकी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन किए गए थे, उसके लिए क्रोनोलॉजी क्या रही है जो चेंजेस किए जा रहे हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इनका सोसाइटी पे, वुमेन्स एंट्री कौन सा चेंजेस किया गया है, और टोटल ओवरऑल समरी क्या रहेगी। तो ये हम आज के स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, आईपीसी जिसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड, ये 1860 में हमें दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब 1860 में देने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में चली गई थी। तो उन्होंने ये मतलब हमें एक लॉलीपॉप दिया था कि अब हम भारत को सुशासन देंगे, और सुशासन के इस गिफ्ट के रूप में हमें 1860 में जो है ये आईपीसी पकड़ा दिया। और लेकिन ये तो कह रहे थे कि हम 1860 के बाद ही सुशासन दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने पहले ही जो है पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय थे हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बेंटिक थे। ठीक है, और इन्होंने एक लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया था जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने इनके जो रिकमेंडेशन थी इनको मिला के 1860 में जो है आईपीसी को बनाया गया। ठीक है, उसी तरह सीआरपीसी को बनाया गया था 1898 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े से चेंजेस करके बाद में एक लॉ पास किया 1973 में, और ये जो कानून हुआ सीआरपीसी ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपको डेट से याद रखने हैं कि ये लॉ कमीशन कब स्टेब्लिश किया गया था, कब ये आईपीसी पास किया गया था, और कब जो है ये सीआरपीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था या और लागू किया था। उसी प्रकार द एविडेंस एक्ट जो यानी जो साक्ष्य अधिनियम है उसको जो है 1872 में प्रोवाइड किया गया था। आज भी जो हम वकील जो होते हैं और जो जज होते हैं इन्हीं के बेसिस पे जो जीरा होती है, यानी कि जो वकील जो साक्ष्य प्रोवाइड करते हैं वो इसी लॉ के बेसिस पे किया जाता है। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं कि आम आदमी को जो न्याय सुनिश्चित किया जाए। तो आम आदमी को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रियम्बल में कहा गया है कि सभी को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो है जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये हर किसी के लिए इक्वली प्रोवाइड की जाएगी। तो सोशल के तहत क्या है कि किसी का न रंग, कास्ट, जाति, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिकल यानी कोई ऊंच नीच नहीं कहा जाएगा कि आप जो है गरीब हैं या आप अमीर हैं, तो आप अमीर है तो आपके लिए स्पेशल राइट्स हैं, आपके लिए गरीब है तो आपके लिए राइट्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए इक्वल है।
उसी तरह पॉलिटिकल में कहा गया कि अगर आप गरीब हैं और या फिर अमीर हैं तो भी आप वोट दे सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपका पॉलिटिकल अधिकार है, ठीक है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। उसी तरह आगे पार्ट 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स यानी जो आपके अधिकार है उसके तहत आपको कहा गया है कि कुछ राइट्स आपको एज ए इंडिविजुअल प्राप्त किए जाते हैं जिनको किसी तरह से नहीं लिया जा सकता या कोई आपके राइट्स का हनन नहीं कर सकता। कुछ राइट्स आपको एज ए कम्युनिटी प्राप्त किए गए हैं जिनको अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट से आपको न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ राइट्स आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जिसके लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्ट में जाएंगे, आपको न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन के यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट्स को यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देशित किया है कि राज्य में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए आप लॉ बनाइए और सभी को इक्वल जस्टिस जो है प्रोवाइड कीजिए यानी रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित कीजिए। उसके तहत कुछ आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 30 है 39, इनमें कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं और जो है जस्टिस सिस्टम हमारा चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो रिसेंट चेंजेस किए गए हैं इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो अपना एक मुहिम चला रखा है कि हम जो अपना कॉलोनियल पास्ट है, जो हमारे कॉलोनियल दब्बे हमारे ऊपर हैं, उनको हम चेंज करेंगे। उसी के तहत जो जैसे नाम चेंज किया था उन्होंने राजपथ जो है हमारा इंडिया गेट से और राष्ट्रपति भवन के बीच में, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो उसी के तहत एक और चेंज इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने कहा कि अब जो है हम अपनी जो लॉज हैं यानी सीआरपी जिनके तहत हमारा जस्टिस सिस्टम चलता है उसमें भी चेंज करेंगे, उनको भी हम भारतीयकरण उनका भी करेंगे। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि अब जो इंडियन पीनल कोड है इसको कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। पहले तो नाम से ही चेंज कर दिया कि अब वो आईपीसी नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के लिए उन्होंने कहा कि अब इनको जो है कहा जाएगा भारतीय दंड संहिता और एविडेंस के भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। तो इनके नाम चेंजेस कर दिए और इनके जो कुछ प्रोविजन जो पहले था कि मान लीजिए कुछ लॉज के लिए था क्योंकि ये मोनार्क के समय बना था, तो कुछ लॉ ये बनाए गए थे जैसे सेडिशन एक्ट्स बनाए गए थे और कुछ लॉ बनाए गए जो अंग्रेजों को फायदा देते थे। इसमें बनाया गया है कि जो अब इसका भारतीयकरण किया गया कि अब हमको तो उनसे मोनार्क से कोई लेना देना है नहीं, तो इन्होंने जो चेंजेस किए हैं कि अब जो हमारे कस्टम है और हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो एम था उन्होंने कॉलोनियल पास्ट को हटाना, जो उनके क्रेडेंशियल्स थे, ठीक है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग नीड्स हैं उनको सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का मोटिव है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेंस में, अगर मान लीजिए पीसीएस में पूछा जाता है 8 नंबर या 12 नंबर के उसमें, तो आप इसमें पूछा जाएगा कि क्यों चेंजेस किए गए, इन चेंजेस की नीड्स क्या थी, तो आप बताएंगे कि आप ये पहले तो हम जो है अपना कॉलोनियल क्रेडेंशियल जो है बदलना चाहते थे हैं, और हम अपने एग्जिस्टिंग नीड्स जैसे आज के समय में साइबर सिक्योरिटी हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, इन तरह की जो इनके लिए जो कानून की जरूरत हो गई, यानी जो जैसे शादी में लोग अपने आइडेंटिटी छुपा के शादी कर लेते हैं, उनके तहत जो जरूरतें हैं उनको सुनिश्चित करने के, उनको पूरा करने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए जो है पार्लियामेंट में, उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, और पार्लियामेंट में जो है जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है उनको दिया गया होम अफेयर की, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे आप याद कर लीजिएगा इसको, ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी हैं, इनके अध्यक्ष हैं। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो लॉ रिसेंट चेंजेस किए गए हैं उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रहेगा ब्रिजलाल जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इनकी कमेटी को दिया गया, लेकिन ये जो प्रोसीजर था बहुत लंबा है कि कमेटी फिर सुझाव देगी, फिर जो है फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट अप्रोच अपनाया, उन्होंने क्या किया कि
अपना जो पुराना लॉ था उसको वापस ले लिया, पुराना जो बिल था उसको वापस ले लिया और नए सिरे से इनके जो रिकमेंडेशन थी, और जैसे हो गया जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग अधिकारी हैं, कलेक्टर हो गए और MLCs हो गए, MPs हो गए, उनसे राय लिया गया कि क्या क्या और चेंजेस किए जा जाए। यूनिवर्सिटी से पूछे गए, कुछ जजेस से पूछे गए, तो ढेर सारे जो सजेशन मिले उनको मिला के एक नया जो है सेकंड बिल जो है अभी हाल ही में 17 तारीख को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 10 नवंबर 2023 को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस समय एक चीज ये चल रहा है कि अभी आपने सुना होगा 3-4 दिन से न्यूज में है कि दोनों सदनों से काफी जो है MPs को जो है सस्पेंड कर दिया गया है टेम्परेरी। ये सस्पेंशन परमानेंट नहीं होता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंशन होता है। तो कुछ 141 MPs को सस्पेंड किया गया है और उस समय ये बिल डिस्कस हो रहा है। तो लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर इतने लोग नहीं हैं तो ये बिल को डिस्कस करने का ये कहाँ बात हुआ कि ये चीजें जो है डिस्कस हो रही पार्लियामेंट में। तो उसके लिए जो है हमारे गृह मंत्री जी ने बताया कि हमने 18 स्टेट्स, डिफरेंट MLCs, MP और जो लेजिस्लेटिव जो अधिकारी हैं और जो ग्रास रूट लेवल पे जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं उनसे सजेशन लिए हैं और उनसे डिस्कस किया है। और जब ये बाकी MP इनका सस्पेंशन खत्म होएगा, इनसे भी डिस्कशन करके ही पास होएगा। अभी डिस्कशन रूट पे चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो चेंज किया गया है उसका क्या सब्सटेंस, उसका क्या है और उसमें अगर जो है जस्टिस डिलीवरी में क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले मॉब लिंचिंग का मतलब वैसा कोई बहुत वो था नहीं, और ये कॉलोनियल समय में बना था तो मॉब लिंचिंग को कंसीडर भी नहीं किया जाता था। उनके लिए मॉब लिंचिंग क्या, वो तो जिसको पकड़ के मार देते थे। तो मॉब लिंचिंग का कंसेप्ट तो अभी जो हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं पिछले 10-12 सालों के बीच में, तो उसके लिए एक प्रोविजन कोई था नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो बड़ा वेग सा था, बहुत एलेबोरेटिव था, जिसको अब स्पेसिफिक कर दिया गया है कि अगर मॉब लिंचिंग करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके लिए अब पहले जैसे था कि केवल अगर आप हमला करते हैं तो उसको ही टेररिज्म के लिए कंसीडर किया जाता था। अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप किसी तरह से भारत के जो इकोनॉमिकल हित हैं उनको अगर ठेस पहुंचाते हैं तो उसको भी अब टेररिज्म के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, पिछले जो बिल पास किया था उन्होंने पास किया था कि अगर कोई जैसे सपोज कीजिए कोई साइकोटिक पर्सन है, वो जाके किसी को मार देता है, तो उसके लिए प्रावधान था कि उसको मेंटल डिसऑर्डर बता के उसको केवल सुधार गृह में भेज दिया जाता था। उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था। उसको चेंज कर दिया गया। अब वो चीजें अब उसको कहते हैं साइकोटिक ब्रेन। ठीक है, कि वो आदमी क्रिमिनल है, उसका ब्रेन ही साइकोटिक है, अगर उसको वो चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए अब सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर आप जुडिशियल कस्टडी, जैसे क्या हुआ था कि जब निर्भया का केस हुआ था 2012 में, तो जो क्या होता है डे टू डे की जो प्रोसीडिंग थी उनको लोगों ने न्यूज़ चैनल ने और न्यूज़ प्रिंट्स ने जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो अब उसके लिए कोई लॉ नहीं था, लेकिन अब जो है ये गवर्नमेंट उस लूप होल को खत्म करने के लिए एक लॉ लाई है कि अब जो प्रोसीडिंग अगर आपको बिना अनुमति के आप छापते हैं या दिखाते हैं न्यूज़ चैनल पे, तो उसके लिए सजा आपको दी जाएगी 2 साल की। ठीक है, और अब जैसे एक सिस्टम था, ये बहुत अच्छा सिस्टम था, आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी कि जब जैसे हॉलीवुड की मूवीज में मेनली कि यूएस में अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करता है, और इस समय एक यूट्यूब पे आप देखेंगे वहाँ के जो जज हैं उनका लाइव सेशन चलता है, उनमें जब छोटा मोटा आप कोई क्राइम होता है, जैसे मान लीजिए चालान नहीं भरा या कुछ ऐसा हुआ, चोरी की छोटी मोटी, तो उसके तहत आपको कम्युनिटी की सर्विस की सजा दी जाती है। मतलब आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इन्वायरमेंट की क्लीन करवाइए, नाली क्लीन करवाइए, ऐसा चीजें। तो ये कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन ऐड किया गया आपके छोटे मोटे क्राइम के लिए। ठीक है, आगे क्या कि जो जैसे कहते हैं वही कि तारीख पे तारीख, तो उन चीजों को कम करने के लिए जस्टिस डिलीवरी जल्दी सुनिश्चित हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए भी कुछ जो सब्सटेंसिव और चेंज किए गए हैं डिलीवरी सिस्टम में, वो ये है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको 7 दिन के भीतर ही चार्जशीट अपनी फाइल करनी पड़ेगी, और अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर जो है उसके खिलाफ जो है सजा तय करनी होगी गवर्नमेंट को, सॉरी जुडिशरी को। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे केसेस में कि जो जुडिशियल मतलब कोर्ट होते हैं
वो क्या करते हैं, सजा को इमीडिएट कोई बड़ा दंगा ना हो जाए वगैरह कुछ होने ना हो पाए, इसके लिए वो सजा को रिजर्व कर लेते हैं, यानी अपना डिसीजन रिजर्व कर लेते हैं कि हम बताएंगे। तो उसके लिए भी इसमें थोड़ा सा ये कि बहुत ज़्यादा डिले ना हो, उसके लिए एक दिया गया टाइमलाइन कि अब वो भी आप 30 दिन के लिए ही रिजर्व रख सकते हैं, उसके बाद आपको उसके बीच या उसके बाद 30 दिन के बाद तो आपको मतलब श्योरली देना ही पड़ेगा, अपनी सजा सुनानी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं तो वो 30 दिन के भीतर भी सुना सकते हैं। ठीक है, वुमेन सेफ्टी एक मेजर कंसर्न था हमारी सोसाइटी का। हमारी रैंकिंग भी जानते ही हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा, इंडिया की जो दिल्ली है उसको रेप कैपिटल के रूप में भी हमारे ऊपर एक जो ब्लॉट बड़ा सा है कि इंडिया की जो कैपिटल उसको रेप कैपिटल भी कहा जाने लगा था, और वेस्टर्न मीडिया ने और बाकी मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस पर तूल देते हैं। तो उसको चेंजेस के लिए कि वुमेन सेफ्टी और ज़्यादा सुनिश्चित हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए मेजर चेंजेस किए गए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और जो चेंज किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि होता है कि जैसे लव जिहाद इधर बीच बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि कोई अपनी आइडेंटिटी, अब्बास है तो अमन बन के, या अमन है तो अब्बास बन के शादी कर ले रहा है, उसके बाद आइडेंटिटी रिवील करता है, तो जो जिनसे शादी हुई है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो उसको, उन चीज़ों को रोकने के लिए इसको एक जो है एक इसके लिए लॉ पास किया गया, ताकि जो है इन चीज़ों के कारण समाज में बहुत ज़्यादा एनिमिटी बढ़ती है, शत्रुता बढ़ती है, उस शत्रुता को कम किया जाए, इसके लिए जो है मेजर चेंजेस किए गए हैं। आइए चेंजेस देखते हैं क्या कौन कौन से किए गए हैं। ठीक है, पहले कि सेक्शन 69 में कि अगर आप अपना नाम छुपा के किसी से शादी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको 10 साल की सजा में होगी और फाइन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो है कि इसको किसी भी केस में रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी प्रोविजन बना दिया गया और एक लूपहोल भी खत्म कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फेक केस बना के किसी को फंसाना चाहे तो उसको रोकने के लिए अब ये रेप केसेस, इसको रेप केस नहीं कंसिडर किया जा सकता। ठीक है, और सेक्शन 64 में कहा गया है, इसको 76 तो आपने सुना होगा, ये मेजर जो पुराना हमारा जो एक्ट था आईपीसी, उसमें सेक्शन 376 के तहत रेप जो केसेस होते थे उनसे डील किया जाता था। तो अब रेप केसेस के बारे में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, पनिशमेंट को हो गया, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है प्लस फाइन। पहले इसके लिए रेप केसेस में जो है 10 साल की सजा का प्रावधान था, अभी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया। ठीक है, हाँ, एक जो मेजर चेंज किया गया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिनके हाथों में ही है कि पब्लिक की सुरक्षा है, अगर वो इस रेप केस के गिल्टी पाए जाते हैं तो उनके लिए जो है इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, यानी आजीवन कारावास। ये आजीवन की मतलब आप जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक आपको जेल रहेगी। ठीक है, सेक्शन जो माइनर के साथ रेप केसेस में आते हैं कि जो छोटे बच्चियां, उनके साथ अगर आप रेप केसेस होते हैं जो सेक्शन था पहले 376 AB, उसको चेंज करके ये कहा गया है कि अब पनिशमेंट सीधे होगी कि आजीवन कारावास। आजीवन कारावास पहले कुछ था कि उसमें जो है चेंजेबल था, 32 या 35 साल का था, लेकिन अब ये इसका मतलब है कि जब तक आपकी जिंदगी है तब तक के लिए आप कैद में रहेंगे, और अगर सीवियर है केस तो उसमें आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, और एक सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सोसाइटी में हमारे ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, गैंग रेप्स। ठीक है, उसके लिए एक जो डील करने के लिए सेक्शन में चेंज किया गया है कि पहले तो सजा होगी कि 20 साल। ठीक है, अगर गर्ल माइनर है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट और डेथ। ठीक है, डेथ पेनल्टी आपको दी जाएगी। और कुछ चेंजेस किए गए, जैसे 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके लिए जो है एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, तो उसी एक्ट को एज इट इज रखा गया है, उसका सेक्शन चेंज कर दिए गए हैं। अब वो 74 और 76 के तहत डील किए जाएंगे। ठीक है, आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि ओवरऑल इस जो बिल था उसका जो मोटिव क्या था, वो क्या चेंजेस कर रहा है। तो इसमें क्या है, मॉब लिंचिंग, इनके तहत पहले कुछ नहीं था, तो इसके लिए अब नया सिरे से एक लॉ बनाया गया है ताकि ये एक बड़ा लूप होल क्लोज हो पाए। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा को आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मानसिक बीमारी
को मानसिक विक्षिप्तता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है कि अब जो है, जो कोई एक जो था पहले लीनियंसी थी कि आपको मानसिक बीमार है तो इसको एक जो है डॉक्टर के पास दिखाओ, या उस तरह की सजा थी। अब उसको एक माना गया कि साइकोटिक है, ये समाज में रहने लायक नहीं है, उसके तहत परिभाषित करके उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिना अदालती मतलब परमिशन के अगर कार्रवाई छापते हैं तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सजा यानी कम्युनिटी सर्विस की जो है सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आज के चैनल में इतना ही। अगर आप हमारे सेकंड चैनल अगर आप वनडे एग्जाम्स में रहते हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।